पहले तो कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने ये नियम लाया कि हम दो हमारे दो, ठीक है। तो जो हमारी जनसंख्या थी उसको उन्होंने कंट्रोल में किया, क्योंकि मोमेडियन लोग को मस्जिद में सिखाया जाता है कि हम दो हमारी 4 औरतें, हमारी 4 औरतों के हमारे 40 बच्चे, और हमें सिखाया जाता है हम दो हमारे दो। कभी अनादर नहीं करना चाहिए, चाहे मीडिया वाले कुछ दिखाए चाहे कोई कुछ दिखाए, नहीं, बड़ों का आदर करना हमारा कर्तव्य है, हम सनातनी है। आशीर्वाद हमारा बच्चों, सहलाइए बच्चों को, पेट पर हाथ घुमाइए, बच्चों के सर पर हाथ घुमाइए। ये मोबाइल इंटरनेट के कारण बच्चे थोड़ा सा ऐसे हो गए ना, तो हर बच्चा राम की तरह होता है। माता पिता परवरिश भी अच्छी तरह से करना चाहते हैं, लेकिन ये युग ऐसा आ गया है। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे माता पिता यहाँ ले आए हैं। खूब आंसू बहाइए, बहने दीजिए आंसू को, हृदय को हल्का कर लीजिए आज। और आज के बाद माता पिता को कभी नहीं दुखाना है, कभी अपशब्द नहीं बोला, कभी ऊंची आवाज में नहीं बोला। हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण, माता पिता का, सदगुरु का, संतों का आदर। बहते आंखों से आंसू को बहा दीजिए। किसी ने अपने सास ससुर को बोला होगा तो भी अपनी क्षमा मांग लीजिए मन ही मन। बहते आंखों से आंसू को बहा दीजिए, हृदय हल्का करके यहाँ से जाना है। आज अवसर मिला है, महाराज जी ने अवसर दिया है, यहाँ के आयोजक जी ने अवसर दिया है, पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी ने आज अवसर दिया है, पता नहीं फिर कब मिलेगा। खूब आंसू बहाइए, खूब क्षमा मांगिए, खूब गले लगाइए माता पिता को। माँ क्षमा करना, माँ हम कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े हैं, माँ मोबाइल के युग में है, हमें ये बताने वाले नहीं मिले। संत महात्मा हमको बताते, कथाकार हमको बताते, माँ हम इनके पास कहाँ जाते हैं। यहाँ तो सज्जन है, माता पिता आपको कथा में ले आए हैं, राम कथा में, नहीं तो कितने अभागे लोग हैं हमारे। लेकिन हम कहीं ना कहीं जो भी इस परंपरा को खोते हुए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों को सही से संस्कार नहीं दे पाते। इस संदर्भ में क्या करना चाहिए? संदर्भ में है कि हमारी आधुनिक आवश्यकता इतना बढ़ चुकी है, उसको पूर्ति करने उसके लिए हम पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, उसकी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सिर्फ धनोपार्जन की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अपनी संस्कृति छोड़ते जा रहे हैं। जबकि थोड़े धन में भी व्यक्ति अपना संस्कार से जी सकता है, परंतु आवश्यकता अनंत कर लिए हैं, इसलिए आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपनी संस्कृति छोड़कर पाश्चात्य सभ्यता को स्वीकार कर रहे हैं। संत हमारे जो है, हमारे जो कोई भी संत हो, भगवान हो, इस धरा पर आते हैं, देश और समाज के लिए अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन सनातन धर्म के संतों को ही टारगेट क्यों किया? जो समाज में महान होता है, जो आगे बढ़ता है, उसी को पैर लोग खींचते हैं। हमारा सनातन धर्म महान है, हमारी संस्कृति महान है, इसी के पीछे लोग इसलिए पड़े हुए हैं कि इसको नीचा दिखाने के लिए, लेकिन ये इतना अटल, इतना सत्य है कि इसको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। सनातन के पीछे कंस भी आए थे, कौरव भी आए थे, रावण भी आया था, फिर भी सनातन को नहीं मिटा पाए। तो आज के लोग क्या सनातन को मिटा सकते हैं? सवाल ही नहीं है। तो आप देख ही रहे हैं कि एक अकेला हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया में अपनी झंडा फहरा दी सनातन धर्म के बल पर, और उनके अंदर कोई गुण हो या न हो, लेकिन ये गुण है कि सनातन धर्म का हाथ पकड़कर एक समाज में। आज निरंजन पाल जी, आपने इतना बड़ा कथा का आयोजन करवाया आपने, और आज यहाँ पे लोग आए, भावुक हो गए, ये पल आपको कैसा लगा? जय श्री राम। मैं निरंजन पाल, वीर सेना अध्यक्ष। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे महाराज जी बाल कृष्णदास जी महाराज जी के आशीर्वाद से सब हो रहा है। मैंने खुद ने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी कलश यात्रा, शोभा यात्रा निकलेगी जिसमें 10,000 लोग शामिल होंगे और वो एक इतिहास बनेगा, जो वैसे विरार जिले में पहली बार बना है। और आज का जो कार्यक्रम आसाराम बापू के जो भक्त हैं, उनके विरार के जो उनकी टीम है, उनके माध्यम से हुआ था कि मातृ पितृ दिवस का कार्यक्रम, मतलब माता पिता की पूजा करना, मैंने खुद ने अपनी लाइफ में पहली बार किया है। और मुझे इतना अच्छा लगा, हम इतना भावुक हो गए, हम सब रोने लग गए कि अगर लाइफ में कुछ नहीं है, हम कुछ भी कमाएंगे, कुछ भी करेंगे, सब यहीं धरा जाएगा। अगर माँ बाप नहीं है तो पैसा का कोई वैल्यू नहीं। आज वो मुझे आज समझ में। आज निरंजन जी, एक सवाल और, आपको ऐसा लगता है कि मातृ पितृ पूजन का जो कॉन्सेप्ट है, अगर ये निरंतर चलता रहे तो विश्व का कल्याण हो सकता है? हाँ, इसको कंटिन्यू आज जो मैंने किया है, और मैं भी आने वाले दिनों में इस चीज को जो आगे बढ़ाऊंगा मेरे वीर सेना के माध्यम से, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से सोसाइटियों में मातृ पितृ दिवस का जो कार्यक्रम है ये करवाने के लिए मैं पूरा काम करूंगा, और मैं इस कार्य को भी आगे बढ़ाऊंगा। अच्छा महाराज जी, एक चीज और,
जहां जहां भी आपका कथा होगा, सत्संग होगा, अगर ये मातृ पितृ पूजन अगर राष्ट्र के हित के लिए सही है तो क्या आप इसको जगह जगह करवाने की कोशिश करेंगे? जी जी, हम तो यही संदेश देने आए ही हैं। हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जिनकी गाथा हम गा रहे हैं, वो स्वयं अपने माता पिता का सम्मान करते हुए, आदर करते हुए, माता पिता के चरणों में नमन करते हुए, अब वो आपको कथा के माध्यम से बताऊं कि भगवान श्री राम जब धनुष तोड़ने गए तो सबसे पहले गुरुदेव विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किए, लेकिन जब धनुष के पास पहुंचे तो वहां उन्होंने फिर मन ही मन कीन प्रणामा, हाँ, तो फिर मन में प्रणाम किया गुरु को। तो गुरु मन में कीन प्रणामा कहने का तात्पर्य है कि माता पिता जिसके हैं वो तो सौभाग्यशाली हैं, जिनके नहीं है वो भी अपने माता पिता की स्मृति करके, उनका ध्यान करके, उनके स्वरूप का वंदन करते हुए अपने माता पिता के चरणों में वंदन करें, उनका पूजन करें, उससे उनका अवश्य कल्याण होगा, ये मेरा विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था सनातन का डंका। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो सनातन न मिटी है लंकेश की तलवार से, जो सनातन न मिटी है कंस की हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगी आज के कुछ गद्दार से। मैं आज यहाँ महाराज से मिला, जो हमारे निरंजन पाल जी हैं, इनसे भी मिला, और आज यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ ये देख के सभी लोग इमोशनल हो गए। वास्तव में आज जरूरत है, आज मातृ पितृ पूजन दिवस की जरूरत है, और ये पहल को भव्य रूप से पूरे विश्व में मनाना जाना चाहिए, ताकि यही भारत और यही भारत फिर से एक मतलब विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो, विश्व गुरु की पथ पर चले, और जो हमारा भारत विश्व गुरु था वो फिर से बने। और तो मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि जो भी ये तो सत्संग में आते हैं, पंडाल में आते हैं, पंडाल में आके हम कथा करते हैं, करवाते हैं, कथा के माध्यम से मातृ पितृ पूजन दिवस करवाते हैं, मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि ये सरकारी स्तर पर भी इसको भव्य रूप से मनाया जाए। कॉलेज स्कूलों में भी पूरे परमिशन, गवर्नमेंट के स्कूल में जो परमिशन दिया जाए, और जगह जगह पे स्कूल कॉलेजों में खासकर ये प्रोग्राम हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ। लेकिन आज जो इस पंडाल में कुछ खास हुआ है, सबसे पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये पूरा भारत जो राममय बन गया, इस संदर्भ में आप क्या कहना? जय श्री राम। मैं सुनीता पाल, वीर सेना महिला अध्यक्ष। सबसे पहले तो ये खुशी है जो मैं बयान नहीं कर सकती कि अयोध्या में 500 साल के बाद हमारे प्रभु श्री राम जी पधारे, विराजे। कितनी हमारी पीढ़ियां शहीद हो गई, इस दुनिया में, इस दुनिया से चले गए, लेकिन हमारे प्रभु के दर्शन नहीं हो पाए। उनके दर्शन सिर्फ तालपत्री और रोड पे उनको रखा गया था। तो ये हमारा सौभाग्य है और हमारे बच्चों का सौभाग्य है कि हमें प्रभु के दर्शन हुए और प्रभु अपने महल में विराजमान हुए। तो उसी दिन 22 जनवरी को हमने भी सोचा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। हम अयोध्या नहीं पहुंच सकते, हमारे बहनें, हमारे भाई जो महाराष्ट्र में रहते हैं, सबके बस की बात तो नहीं है कि अयोध्या पहुंच जाएं। तो हमने भी ऐसे थोड़ी व्यवस्था करने की कोशिश की, और 22 जनवरी को हमने भव्य रामकथा रखा, और 22 जनवरी को हमने कलश यात्रा निकाली। हमारी बहनें, हमारे भाई, एकदम एक ऐसा सैलाब निकल गया। हम तो शुरुआत किए थे 3 से 4 हजार लोगों से ये कलश यात्रा, लेकिन जो राम में वातावरण बना विरार वेस्ट में, विरार, नाला सोपारा, वसई की जो पब्लिक जुड़ी, राम में एक माहौल बना है, रोम रोम में राम बस गए। और हम, मेरी बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि प्रभु अभी भी मेरे सामने है, मेरे पास है, मेरे दिल में है, मेरे रोम में है। तो उसी दिन से हमने, हमारी जो राम कथा हुई 22 जनवरी से कलश यात्रा भव्य हुआ, दोपहर को भंडारा हुआ, शाम को हमारा भव्य भंडारा हुआ, और 22 जनवरी शाम से हमारा 4 से 8 राम कथा का समय है, और 8 से 10 संत सम्मेलन का हमारा समय रखा गया है। और कंटिन्यू हमारी 9 दिन की कथा है, 10वें दिन हमारा हवन और भंडारा है, और आज तीसरे दिन हमने आशाराम बापू जी का प्रोग्राम रखा था, जो इतना भव्य में हुआ, इतना कि मैं खुद उसमें पहली बार जुड़ी, और मेरे आंसू रुके नहीं, बस बहते गए कि रोकने से भी रुक नहीं पाए। मैं मन में सोच रही थी कि ना आंसू निकले, लेकिन मेरे आंसू रुके नहीं। और इसी तरह हमें और हमारे बच्चों को माता पिता का पूजा करना चाहिए, उनको मान सम्मान देना चाहिए, जो हमें बापूजी सिखाते हैं, और हमें सबको करना चाहिए। 14 फरवरी को भव्य ये प्रोग्राम होगा। हम सब बहनों को, भाइयों को, अपने बच्चों को ये संस्कार देना चाहिए कि अपने माता पिता का किस तरह सम्मान करना चाहिए। भगवान तो बाद में आते हैं, पहले इस दुनिया में हमारे माता पिता हमें लाते हैं, तो सबसे पहले हमें उनकी पूजा करनी चाहिए और फिर भगवान की पूजा करनी चाहिए। एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ आपसे कि भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, पूरा माहौल राममय बन गया,
भगवान राम आदर्श के प्रतीक है और आज आपके बच्चे आपका पूजा किया, तो क्या ऐसा लगा कि आज हमारा बच्चा भी आदर्शशील बन गया? बहुत बहुत मुझे तो आज गर्व ऐसे हुआ कि काश मैं भी अपने माता पिता का ऐसे ही पूजा सबके सामने कर सकती। दिल में तो मेरे माँ बाप हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे, और मैं जो बहुत कुछ अपने माँ बाप के लिए नहीं कर सकी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो करूं। एक बेटी बन के, एक बेटा बन के मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। आज जो आपने माहौल देखा मातृ पितृ पूजन में, आपको ऐसा देख के लगा कि ये राममय हो गया पूरा दुनिया? हाँ, भगवान राम ने अपने माता पिता और गुरु का पूजन किया था, आज आपके बच्चे आपका पूजन किया, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा बहुत लगा, गर्व महसूस बहुत हुआ। गर्व महसूस हुआ और बहुत खुशी हुई। मेरे आसाराम बाबूजी गुरुजी भी हैं। अच्छा, हाँ, आपको ऐसा लगता है कि ये मातृ पितृ पूजन दिवस पूरे विश्व में भव्य रूप से होनी चाहिए? होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो आदर्श बनाएंगे उनको हम। जहाँ तक मुझे पता है कि इनोसेंट रिपोर्ट कार्ड के अनुसार ये जो पाश्चात्य कल्चर जो है हमारे संस्कृति पर थोपा जा रहा है और हम सब उसको बहुत ही तेजी गति से उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि माता पिता इसमें पीछे हो रहे हैं कि माता पिता को अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। बच्चे की गलती नहीं है, बच्चे तो छोटे, उसको जैसे जिस रास्ते पर मोड़ेंगे वैसे बच्चे मुड़ेगा। तो आपको लगता है कि मातृ पुत्री का पूजन का जो पहल है ये भारत को एक बहुत ही अच्छे सफलता की ओर लेकर जाएगा? जरूर। आज मैंने तो ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, मतलब ये पूजा। मैंने सोच के आई थी कि मैं नहीं रहूंगी, क्योंकि मैंने देखा था एक दो वीडियो इस आसाराम बापू का कि मातृ पितृ दिवस कैसे मनाया जाता है। तो मैंने बहुत से लोग आंसू, मतलब बच्चे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो मैंने सोचा था ये कि मैं नहीं रहूंगी, लेकिन मैं स्टेज पे अपने आंसू रोक नहीं पाई और मैं फूट फूट कर रोई हूँ अपने बच्चों को देखकर और अपने माँ बाप को याद करके। अच्छा मैडम, एक चीज मैं आपसे कड़वा सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको मातृ पितृ पूजन से पहले बापूजी का जब यहाँ पर नाम लिया गया तो आपके मन में थोड़ा सा ऐसा कुछ आया होगा, पता नहीं बापूजी जेल के अंदर है, बापूजी का प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है? नहीं, मुझे ये आया कि आज मेरे बाबूजी जेल में हैं। हमारे जितने संत महात्मा हैं इनको बहुत प्लानिंग करके फंसाया गया है। हमारे संत महात्मा को, हमारे जो भी गुरु महाराज हैं, ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है कि हमारे सनातन को कैसे खत्म किया जाए। ये बहुत बड़ी साजिश है और इसमें हमारे सारे गुरु महाराज संत इसमें लपेटे जा रहे हैं। कभी बीजेपी के नेता लपेटे जा रहे हैं, कभी कोई लपेटा जा रहा है। ये एक क्या बोले, षड्यंत्र, बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो हम तो जो न्यूज में दिखाया जाता है वही देखते हैं, समझते हैं, लेकिन बापू ऐसे नहीं थे जहां तक मुझे लगता है। और बापू को तो फंसाया गया है। हमारे संतों का अपमान हो रहा है और होता रहेगा जब तक हमारी आंखें नहीं खुलेंगी। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आदर्श बने। आदर्श कैसे बनेंगे? हम अपने बच्चों को मंदिर कब भेजते हैं? मुसलमान फ्राइडे को नमाज पढ़ते हैं, कैथलिक लोग संडे को अपने चर्च में जाते हैं। हम अपने बच्चों को कब मंदिर भेजते हैं? ऐसा कौन से दिन हम अपने बच्चों को मंदिर भेजते हैं? घर पे एक मंदिर है, छोटा सा मंदिर रखते हैं, उसमें भी टाइम नहीं रहता है पैर पड़ने का। तो हम चाहते हैं हमारा बच्चा आदर्श बने, लेकिन शुरुआत तो हमसे ही करनी पड़ेगी ना। तो हम कब करेंगे? हम चाहते हैं हमारा बेटा लाख रुपया कमाए। अरे पहले 10 रुपया तो कमाने सिखाएं। तो हम 10 रुपया कमाने उसको सिखाते नहीं, लाख रुपए की उम्मीद करते, तो वो सब हमारी गलत फहमी है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। हमको नीचे से जीरो से हीरो बनना पड़ेगा। तो ये जो बापू हमें सिखाते हैं वो बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं। हम सबको जुड़ना चाहिए और यही उम्मीद करती हूँ कि बापू जल्द से जल्द जेल में से छूटे और हमारे बीच आए। जय श्री राम। एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ, शायद आपको ही पता होगा कि जिस केस के तहत बापूजी को फंसाया गया, पॉस्को एक्ट, छेड़छाड़ का केस होता है, उसी केस के तहत 8 पत्रकार हैं, दीपक चौरसिया, अंजुम मिश्रा और ये त्रिपाठी वगैरह के बहुत सैयद सुहेल वगैरह, 8 पत्रकार के ऊपर भी पॉस्को एक्ट लगा हुआ है। 2013 से पहले से लगा हुआ है, लेकिन आज तक उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया। वो तारीख पे तारीख जाके पैसे के बदौलत बाहर है, लेकिन एक आसाराम बापूजी को इतना फटाफट उनको एफआईआर किया गया और फटाफट उनको अरेस्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा न्यायपालिका है वो भी गलत कर रही है या सरकार के इशारे पे कैसे, ये तो पता नहीं मुझे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि न्यायपालिका जो है कहीं ना कहीं गलत कर रही है। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगी कि जो न्यायपालिका डिसीजन ले रही है वो गलत कर रही है, ये मैं भी मानती हूँ। क्यों कि पहले तो कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने ये नियम लाया कि हम दो हमारे दो, ठीक है। तो जो हमारी जनसंख्या थी उसको उन्होंने कंट्रोल में किया, क्योंकि मोमेडियन लोग को मस्जिद में सिखाया जाता है कि हम दो हमारी 4 औरतें, हमारी 4 औरतों के हमारे 40 बच्चे, और हमें सिखाया जाता है हम दो हमारे दो। क्यों भाई, तुम्हारे घर पे खाने को मांगने आते हैं क्या? जो तुमने कानून बना दिया कि हम दो हमारे दो,
हमारे दादाजी 8 भाई थे, हमारी नाना जी 10 भाई बहन थे, मेरी खुद की माँ 10 भाई बहन थी, तो हम खुद 6 भाई बहन हैं, 4 बहन 2 भाई। तो हमारे टाइम पे क्यों लागू कर दिया गया, हम 2 हमारे 2, तीसरा बच्चा होगा तो इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते, गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिल सकती, ये सब क्यों किया गया। आज मोमेडियन 30% है तो इतना अत्याचार हो रहा है, और हम 70% है, आज भी हम 70% होके भी हम डर रहे हैं, सहम रहे हैं। तो इसके लिए शर्म है हमारे उन भाइयों को, उन बहनों को जो हमारे एक दूसरे का पैर पकड़ के खींचते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। वो नीचा ना दिखा के अपने आप को, अपने सनातन को, अपने हिंदुत्व को बचाने में लगाएं, अपनी समझदारी वहां लगाएं। जो हमारा सनातन लुप्त होता जा रहा है, हमारे संत महात्मा का अपमान होता जा रहा है, ये हमें हमारी आंखें खोलने की अब बहुत बड़ी जरूरत है और खुलना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमेशा जिंदगी भर हमको ऐसे ही पछताना रहेगा। अभी लास्ट सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये मातृ पितृ पूजन दिवस में जो गलत ट्रैक पे बच्चे जा रहे हैं, आज के खास टीनेज के बच्चे जो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, वैसे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वैसे बच्चों को तो मेरा सिर्फ यही संदेश होगा कि वो सबसे पहले अगर मोबाइल देखते हैं, मोबाइल आजकल बच्चों के हाथ में मोबाइल, ज्यादा से ज्यादा मोबाइल ही है, माँ बाप के लिए भी टाइम नहीं होता उनके पास, या माँ बाप अगर कुछ बोल रहे हैं, अगर मोबाइल बच्चों के हाथ में है तो बच्चों को अगर माँ बाप आवाज दे रहे हैं तो उन्हें 3 से 4 बार बुलाना पड़ता है, तब वो एक बार हाँ बोलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को अपने हाथों से मोबाइल को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा और माँ बाप को टाइम देना होगा। और सेम यही चीज पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के साथ करना होगा कि वो जहां तक हो सके उन्हें कम से कम एक बात आपको नहीं लगता कि मोबाइल आते ही अपनापन खत्म हो गया? यही मैं कहना वही चाहती हूँ कि मोबाइल आने से अपनापन खत्म, बहुत मतलब अब तो ऐसा हो गया कि रहा ही नहीं है, बिल्कुल भी रहा ही नहीं है। छोटे से छोटा बच्चा डिमांड करता है कि मुझे मोबाइल चाहिए, 2 साल का 3 साल का मोबाइल बच्चा हाथ में लेगा, वीडियो देखेगा तो मम्मी वो निवाला मुंह में डालेगी तो मोबाइल रहेगा हाथ में तो वो खाना खाएगा। तो ये अगर मैं तो एक चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ रूल बना दे कि छोटे मतलब 15 साल से या 18 साल से बच्चों के हाथ में मोबाइल ना दिखे। गवर्नमेंट तो देखिए, गवर्नमेंट तो हर जगह मतलब नहीं जा सकती, नहीं कुछ कर सकते, लेकिन एक जिम्मेदारी होती है माता पिता का, क्योंकि प्रथम पाठशाला तो माँ बाप होते हैं ना। अब सब चीज गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ेंगे मैं तो माँ बाप से वही रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस मैसेज में कि माँ बाप, मैं खुद अपने आप को ये बोल रही हूँ कि अपने बच्चों को दूर रखें मोबाइल से जहां तक हो सके, दे थोड़ा बहुत, और वो क्या देख रहे हैं उसमें क्या नहीं देख रहे हैं, और आजकल ऐसी चीजें आती हैं उसमें कि जो नहीं देखना चाहिए, लेकिन बच्चे वो भी सब देख रहे हैं, तो अवॉइड करें मोबाइल। तो दोस्तों देखा यहाँ आपने कि यहाँ पे कथा में आज मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन किया गया था, और इस कथा में आज लोगों से मैंने बातचीत करने की कोशिश की। लोगों ने अपना अपना राय रखा और सब लोगों ने कहा कि मातृ पितृ पूजन दिवस विश्व स्तर पर होना चाहिए। बापूजी निर्दोष है, बापूजी को जल्द से जल्द रिहा होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि आज कहीं ना कहीं हम अपने आप को कायरता महसूस कर रहे हैं, इसके वजह से कुछ लोग हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। तो हम अपने बच्चों को इतना भी कायरता की पाठ ना पढ़ाए, अब इतना ही सेल्फी नहीं बनाए अपने बच्चों को, कम से कम इतना तो जरूर अपने बच्चों को बताए कि ताकि वो अपने धर्म का रक्षा सही तरीके से कर पाए। जय हिंद, जय भारत।